ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उसी क्रम में आज हम विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आने वाले 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ये कथा का श्रवण संस्कृत में कर रहे हैं और अगर आप लोग संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें अगर कथा के अनुसंधान या संधान नहीं कर पा रहे हो श्लोकों का, तो कोई बात नहीं, आप केवल भोलेनाथ का ध्यान करके उन श्लोकों का श्रवण कर सकते हैं। वैसे भी मैं कोशिश करता हूं कि जो इसका सार है उसको बता दूं, थोड़ा आपको इससे भावार्थ, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं। और उसी क्रम में आज जो हम सुन रहे हैं तो उसमें ऋषि क्या पूछते हैं। ऋषि पूछते हैं, अग्रहं शिव नैवेद्य मति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्म्यमपि सन्मुने। तो ऋषि बोलते हैं, हमने पहले यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है यह बताइए, और साथ ही बिल्व का जो महात्म्य है उस पर कोई प्रकट कीजिए। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो भगवान भोलेनाथ को जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता, तो उसका क्या नियम है। तो उसका नियम अब यहाँ पे जो है उसको मैं आपको बताऊंगा, और उसी के विषय में ऋषियों ने जो पूछा है उसी का उत्तर जो है सूत जी देते हैं। तो सूत जी ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को सतश धन्यवाद है। मैं सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक आपको बताता हूँ। तो जैसे वो बताते हैं तो उसमें कि ये बताते हैं कि जो भगवान शिव का भक्त है वो बाहर और भीतर से पवित्र है, शुद्ध है और उत्तम व्रत करने वाला है। तो इसमें यह भी बताया है कि शिव का जो नैवेद्य है उसको देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं, खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। तो आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। तो इसी के विषय में वो बताते हैं, और तो वो कहते हैं, सूतुवाच शृणुध्वयं मुनिः सर्वे सावधानतया शृणु सर्ववदामि सम्प्रीत्यं धन्या यूयं शिवव्रता शिवभक्तः शुचिशुद्धा सद्व्रती दृढनिश्चया भक्षयेच्छं नैवेद्यं तजेग्राहा भावनां दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यन्यान्यति कोटिशः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यन्यान्यन्ति कोटिशः। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यही बात कही गई कि शिव नैवेद्य को देखने से ही पाप दूर हो जाते हैं और खाने में तो बहुत सारे पुण्य आपके अंदर आ जाते हैं। अलम याग सहस्रेण पेयलम यागार्बुदैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात् यद्ग्रहे शिव नैवेद्ये प्रचारो अपि प्रजायते तद्ग्रहं पावनं सर्वं मन्य पावन कारणम् आगतं शिव नैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरणं पूर्वकम् आगतं शिव नैवेद्ये मन्यदा ग्रह्यामित्यपि विलम्बो पाप संबंधो भत्यमेव विलम्बे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः न यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणे च प्रजायते सह पापिष्ठः गरिष्ठः शानरकं व्यात्पति ध्रुवम् हृदये चंद्रकान्ते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते नेदं भक्ष्य मिति अर्थे शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम् सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्षयेच्छुभम् अन्य दीक्षा युजं नृणां शिव भक्तिरात्मनां श्रोध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे शालग्रामोद्भवे लिंगे
रसलिंगे तथा द्विजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चान्द्रयाण समं प्रोक्तं शम्भो न वेद भक्षणम् ब्रह्मापि शुचि भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्या सर्वपापं प्रणश्यति चण्डाधिकारो यत्रास्ति तदोद्भक्तव्य न मानवः चण्डाधिकारो न यत्रं भोक्तव्यं तत् भक्तितः वाणिलिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डो अधिकृतो भवेत् स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम् त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति अग्रहायं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलं शालग्राम शिला संगात् सर्वं याति पवित्रताम् लिंगोपरि च यदं द्रव्यं तद्ग्राह्यं मुनीश्वरः सुपवित्रं च तज्ञेयं यलिंग स्पर्श बाह्यतः नैवेद्य निर्णयः प्रोक्ता इत्थं वो मुनिसत्तमा श्रोध्वं बिल्व महामात्यं सावधान तयादरात् महादेवीश्वरोपायं बिल्वो देवरपि स्तुता यथा कथंचित् दैत्यस्य महिमा ज्ञायते कथं पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति हि बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययम् यः पूजयति पुण्यात्मा सः शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम् बिल्वमूले जले यस्तु मूर्धानभिषञ्चति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात् एव भुवि पावनः एतस्य बिल्वमूलस्य थालवालयमनुत्तमम् जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलं पूजयेद् बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिनिर्भरा शिवलोक वाप्नोति संतति वर्धते सुखम् बिल्वमूले दीपमालां या कल्पयदि सादरं स तत्त्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर्गतो भवेत् बिल्वशाखं समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेद् बिल्वं स च पापे प्रमुच्यते बिल्वमूले शिवव्रतं भोजयेदस्तु भक्तितः एकवं कोटिगुणिता तस्य पुण्यं प्रजायते बिल्वमूले क्षीरयुक्तमन् माज्येय संयुतं यो दास्य भक्ताय स दरिद्रो न जायते सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंगं प्रपूजनं प्रवत्तानां निवृत्तानां भेदो द्विविधं द्विजः प्रवत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टे प्रदा भुवि पात्रयणेवं प्रवत्तस्तु सर्वपूजां समाचरे प्रवत्तानां पीठपूजा सर्वभीष्टा प्रदा भुवि पात्रेणैवं प्रवत्तस्तु सर्वपूजां समाचरे नैवेद्यं विशिकान्ते शाल्यनेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिंगं पुटे शुद्धे पृथक् ग्रहे कर्पूरजानि वृत्तानां स्वभोजं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशेष्यते विभूत्यभर्चनं कुर्यात् भूतं च निवेदयेत् विभूत्यभर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेषर संहिताया साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम द्वाद्विंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार जो 22वां अध्याय है यहाँ समाप्त हुआ। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था
भगवान भोलेनाथ को ऐसा की मान्यता है, नैवेद्य नहीं खाना चाहिए या उसको चढ़ाना किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए उसके विषय में है, और बिल्व पत्र चढ़ाने के विषय में है। तो इसमें आप ये बताया गया है कि जो मतलब जो पहले तो हम नैवेद्य की बात करते हैं कि नैवेद्य की को तो खाने से नहीं, देखने से ही काम हो जाता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बात है यहाँ पे। जहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य होता है वो अग्राह्य है। इसमें ये बताया गया है अग्राह्य है मतलब उसको नहीं खाना चाहिए। खाना कौन सा चाहिए? जो हम नैवेद्य बाहर चढ़ाते हैं, शिवलिंग के अर्घ्य के बाहर हम किसी वस्तु बर्तनों में या किसी भी बर्तन में किसी भी तरह से हम अगर नैवेद्य कुछ भी चढ़ाते हैं तो वो ग्राह्य है। लेकिन इसमें एक बात ये कही गई है, महत्वपूर्ण ये है कि जो शिवलिंग के ऊपर ग्राह्य जो नैवेद्य है वो शालिग्राम से अगर उसका स्पर्श कर लें तो वो खाने के योग्य बन जाती है। जो अग्राह्य है वो भी ग्रहण के योग्य हो जाता है। और ये कहा जाता है जो शिव नैवेद्य है जैसे पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, तो ये न खाना चाहिए न पीना चाहिए। लेकिन जब वो शालिग्राम के से स्पर्श हो जाता है तो वो ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। तो इसमें बताया है मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है वो लिंग के ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। तो नैवेद्य के संबंध में ये निर्णय है। और एक बार इसमें और कही गई है कि जो चंड का अधिकार है, जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ शिव निर्माल्य को भी सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। तो कहते हैं जो बाणलिंग है जो नर्मदेश्वर से आते हैं, लौह निर्मित अर्थात जो स्वर्ण आदि धातुमय या लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग या स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो चंड के अधिकार की बात कही गई है, जो मैंने इसमें प्रकार बताए हैं, उन प्रकारों को छोड़ करके बाकी सब पे चंड का अधिकार होता है। और अब जो बिल्व पत्र के बारे में कहा गया है कि जो बिल्व पत्र है वो स्वयं ही महादेव का रूप है। बिल्व का जो वृक्ष है वो स्वयं महादेव का ही रूप है और देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर तो जो बिल्व पत्र जो है होती है, हम लोग वैसे तो लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन जो बिल्व के वृक्ष पे जल चढ़ाता है उसका भी बहुत बड़ा पावन उसका फल होता है। और बिल्व की जो पूजा करता है वो भी साक्षात कहते हैं, जैसे अभी मैंने भी बताया कि महादेव जी का स्वरूप है बिल्व पत्र, ठीक है। और ये कहा गया है कि पूजा के अंत में अगर पूजा ऐसे करते हैं तो पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। आज का जो कथा श्रवण है उसको आज यहीं पे विराम देते हैं। और आप सभी ने आज शिवलिंग की जो महिमा है, मतलब जो उसमें बिल्व पत्र और नैवेद्य के विषय में जो प्रश्न होते हैं ऋषियों ने पूछे सूत जी से, उसके वर्णन किया गया है। तो पुनः आपसे भेंट होगी शिव पुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी भगवान भोलेनाथ की चरणों का ध्यान करके उनके ध्यान में निमग्न रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी को ऊपर कृपा करें, अपनी कृपा निरंतर रखें, आपको शिव भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।